हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। ये गर्मी का सीज़न चल रहा है। अब संभवतः आप अगले धान की बुआई रुपाई के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बीज कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए, कौन सा बीज लिया जाए, नर्सरी कैसे डाली जाए। तो आज मैं आपको धान की नर्सरी के बारे में बताऊंगा कि धान की नर्सरी कैसे डाली जाए। उसके पहले जो है खेत की तैयारी कैसे किया जाए। ये सबसे पहले आता है इसमें खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी, आप जैसे बच्चे होते हैं, अच्छे बिस्तर की मुलायम बिस्तर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बीजों के लिए, जमाव के लिए भी अच्छी भूमि की तैयारी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले भूमि को आप अच्छी तरह से जुताई कर लीजिए। जुताई करने के बाद पाटा चला दीजिए। पाटा चलाने के बाद उसको आप समतल कर लीजिए। समतल जब कर लेंगे तो पानी बराबर लगेगा। उसके बाद पानी चला दीजिए। पानी चलाने से ये होगा कि आप देखेंगे कि जो भी उसमें खरपतवार जमने होंगे वो 2-1 दिन में जम जाएंगे। और उसको जब जम जाएंगे तो अगली बार जब आप बीज की बुआई करने जाएंगे तो उसके पहले जब आप इसको पड़ देंगे तो सारे खरपतवार जो है उसमें मर जाएंगे। और उसके साथ साथ आप इसमें जो है गोबर की खाद जो है नर्सरी में, धान की नर्सरी में बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सब छोटे छोटे जो पोषक तत्व हैं, ये सब चीज़ें उसमें मिले रहते हैं दूसरे। लेकिन गोबर की खाद आप जब भी डालिए तो ये ध्यान दीजिए कि वो पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हो। वो 2 साल 3 साल की हो तो और बेहतर है, जिससे उसकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी और वो बीज को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें डालिए। ये इससे जो है आपको उसमें आपका नर्सरी बहुत अच्छा जमा होगा। और मिट्टी को बराबर कर लीजिए। और उसके बाद जो है लेबलिंग करने के बाद आप जो है बीज का चुनाव आप कैसे करेंगे। सबसे पहले बीज का चुनाव जो है, बीज ही बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है किसी फसल के लिए। जैसा बीज चुनाव करेंगे, आपके बीज का प्रोडक्शन, आपकी पैदावार वैसे होगी। तो उसमें जो है सबसे पहली बात है कि वो विश्वसनीय दुकान से ले आइए। जहाँ से भी आप लाते हैं वो जो विश्वास की दुकान हो कि वो अच्छा बीज देता है। और दूसरी चीज़ है, वो जो बैग आप लाते हैं बीज का, वो सील्ड बैग होना चाहिए कि जिससे उस कंपनी का उस पर प्रचार हो, उसका नाम हो, कौन सा बीज है। तो ये हो गया। और तीसरी चीज़, जब बीज आप लाते हैं तो आप जो है उसका जर्मिनेशन टेस्ट भी देख लीजिए कि 100 बीज में कितना बीज जो है उसका जम रहा है। तो वैज्ञानिकों हिसाब से 100 में से अगर 90% बीज जम रहे हैं तो बीज आपका बोने लायक है। तो जो सील्ड बैग आता है उसमें तो मैक्सिमम जर्मिनेशन अच्छा होता है, लेकिन जो घर का बीज आप लोग बोते हैं उसमें थोड़ा संशय रहता है। उसके जर्मिनेशन टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिए। और जो घर का बीज है उसको आप जो है आप समझिए कि नमक के पानी में नमक घोल लीजिए। करीब आप समझिए 10% नमक घोल लीजिए। अब घोल करके जो बीज आप घर का लाए हैं उस घर के बीज को आप उसमें डुबो दीजिए। डुबोने के बाद आधा घंटे के बाद उसको आप जो है छान लीजिए। आप देखेंगे कि जो खराब बीज होंगे, जो कम जमाव वाले बीज होंगे या जो बीज सूखे हुए होंगे, वो बीज पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। और उनको हाथ से आप छान लीजिए। छानने के बाद जो है जो नीचे जो बीज बैठे हुए हैं वो आपके बीज अच्छे हैं, वो जर्मिनेशन उनका अच्छा होगा और वो अच्छी पैदावार देंगे। तो ये हो गया नमक पानी में घोल बनाने के लिए। तो जो अब जो छाना हुआ बीज है इसको आप जो है करीब 24 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए। जब 24 घंटे पानी भिगो देंगे इसको, तो ये पूरा जो है इसके एम्ब्रियो जो होते हैं बीज के, वो सक्रिय हो जाएंगे, वो जमाव करने की स्थिति में आ जाएंगे। और 24 से 30 घंटे जब पानी में आप भिगो दिए हैं
उसके बाद बीज को आप निकाल लीजिए। बीज को निकाल लेंगे, पूरा बीज आपके जो भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो उसमें एक काम और करना है आपको, बीज शोधन करना है। क्योंकि अगर शुरू में बीज शोधन कर लिया जाए तो जो है बहुत सारे जो है बीमारियों से रहित हो जाता है। आप बीज जो है, चूँकि आप जानते हैं कि बीज 1/20 हिस्से में डाला जाता है, तो बीज में जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप खेत में, पूरे खेत में आप दवा डालेंगे तो दवा ज़्यादा डालना पड़ेगा और लेबर है, हर चीज़ की परेशानी बढ़ जाएगी। तो अब अगर आप नर्सरी में इन बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए बीज शोधन करना चाहिए। बीज शोधन के लिए आप कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से आप जो है उसमें मिलाइए। और स्टेप्टोसाइक्लिन जो है, बहुत सारे धान में रस्ट की बीमारियां लगती हैं, पीला रस्ट है और स्टेम रस्ट है, लीफ रस्ट है, बहुत सारी बीमारियां जो लगती है। आप देखते हैं जैसे पीले पीले रंग का कभी कभी जब धान की जब फूल आने लगते हैं, उसके जब बीज बनने लगते हैं तो रस्ट लगते हैं, तो पीले पीले रंग का लगता है। तो आप देखेंगे कि वो बीमारियां जो इससे कंट्रोल हो जाएंगी। तो स्टेप्टोसाइक्लिन की मात्रा जो है आप 6 ग्राम जो प्रति एकड़ के लिए बीज आप मिलाते हैं, 1 एकड़ के लिए बीज आप जो डालते हैं उसके लिए ये 6 ग्राम की पुड़िया जो आती है स्टेप्टोसाइक्लिन की, वो आवश्यक है। और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप जो है वो जो बीज आप निकाले हैं पानी में से, गीला बीज, उसको आप जो है उनमें अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो जो पानी में निकालने के बाद जो है मिलाते हैं, और कभी कभी कुछ लोग पानी में ही घोल बना के कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन को डालने के लिए राय देते हैं, लेकिन ये बात गलत है। ये पूरी तरह से ये जो दवा जो उस पर काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पानी के साथ ये दवाएं घुल करके बाहर हो जाती हैं। तो आप पानी में ही नहीं डालिए। पानी से जब बीज आप निकाल लेते हैं तो उनको जो उसमें जो है ये कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन दवा मिला दीजिए। मिलाने से आपका बीज जो है रोग रहित हो जाएगा। और अब आपका जो बीज है वो आप खेत में छिड़कने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो बीज आपका तैयार हो गया। अब आप खेत की बात चलते हैं। तो खेत में हमने कहा खेत तो लेवल होना चाहिए, उसमें गोबर की खाद पड़ी होनी चाहिए, सड़ी हुई। तो ये चीज़ है। अब देखिए, जो जिस खेत में आप नर्सरी डालना चाह रहे हैं वो खेत जो है लेवल हो, और जब उसमें आप पानी चलाने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप शाम को ही पानी चला करके उसमें जो है आप नर्सरी डालें। और देखिए, पानी नर्सरी की बात जहाँ तक आती है, उसमें कुछ लोग ज़्यादा एरिया में एक ही बार जो है नर्सरी डालते हैं। तो एक ही बार में न डाल करके आप 4-5 दिन के अंतराल पर कुछ जो है नर्सरी डालिए। क्योंकि आप एक ही बार में धान तो रोपाई कर नहीं लेते हैं, करते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन तक रोपाई चलती रहती है। तो अगर अंतराल कर देंगे 5-6 दिन का, तो इससे आपका जो है उसी क्रम में आपका बीज तैयार होगा और रोपाई के लिए बेहतर होगा। तो इसमें कभी कभी जो है किसान बड़े आकार में डालते हैं, और कभी कभी जो है किसान जो होशियार होते हैं वो पतली पतली क्यारियाँ बनाते हैं। जैसे 5 फुट बाई 10 फुट का बना लेते हैं, या 7 फुट बाई 10 फुट का या 20 फुट का बना लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो नर्सरी जब तैयार होती है धीरे धीरे, उसमें कुछ क्रियाएं जब करते हैं आप, तो उसमें जो है कोई दवा डालना हुआ या कुछ और डालना हुआ तो उससे आसानी हो जाता है। दूसरी चीज़, जब नर्सरी के बीज आप डालते हैं तो उसी मेड़ पर से आप बीज आसानी से उन क्यारियों में डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो जो लोग ज़्यादा आकार वाली क्यारियों में जो बीज डालते हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप बीज का छिड़काव करें तो वो जो है आप आगे से पीछे बढ़ते हुए आइए। इससे ये होगा कि आपके पैर जहाँ ज़मीन में जो पड़ा है उसमें बीज दबेंगे नहीं,
वो जो है ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहेंगे, इसलिए सारे बीज आपके वो जम जाएंगे। तो ये नर्सरी डालिए, हमने बताया शाम को पानी डालिए और लेवल खेत होना चाहिए। एक बात का और ध्यान दीजिए आप, जब पानी में से छानने के बाद आपने बीज को आप करीब 24 घंटे 36 घंटे के लिए आप जो है बोरे में रख दीजिए या कैसे कैसी जगह ढक के रखिए जिससे उसमें जर्मिनेशन आ जाए। जब जर्मिनेशन आ जाएगा तो आपका वो उतना जमने वाला पीरियड आपका घट जाएगा। जो ध्यान दीजिए कि जो उसके आँखा हो, बड़े आँखा नहीं होना चाहिए। वो इससे ये होगा कि जब आप ज़मीन में डालेंगे सींचे हुए भरे हुए पानी में, तो बड़े तेज़ी से उसका विकास होगा और जो है जर्मिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा। तो ये पानी में आप डाल दिए तो अगले दिन जो है आप ध्यान दीजिए, पहली बात तो देखेंगे कि जो पानी है मैक्सिमम वो सूख जाएगा। अगर पानी अगले दिन सूखता नहीं है तो उसको आप क्यारी काट करके पानी को आप बाहर निकाल दीजिए। अगर बदली है तब तो आप पानी रहने दीजिए, टेम्परेचर अगर कम है तो पानी रहने दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मई महीने में आप देखते हैं टेम्परेचर चला जाता है 40, 42, 45, 48 तक चला जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर पानी खेत में रह जाएगा तो आपके सीडलिंग जो है झुलस जाएगी, तो इससे जो है वो मर जाएंगी और अच्छी तरह से जो सीडलिंग तैयार नहीं हो पाएंगी। तो आपको खेत की मात्रा जो है वो घट जाएगी, सीडलिंग घट जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि पानी उसमें अगर तेज धूप हो तो पानी उसमें न रहे। और दूसरी चीज़ खाद की हमने बात किया है, तो खाद भी उसमें जब नर्सरी आप तैयार करते हैं खेत तो खाद भी उसमें कुछ डाल दीजिए। DAP डालिए आप खाद उसमें, और पोटास हल्का सा डालिए। जैसे आप डालते 50 फुट लंबा 50 फुट चौड़ा अगर आप नर्सरी डालते हैं तो उसमें 8-10 किलोग्राम DAP डाल दीजिए और 5-7 किलोग्राम पोटास डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि यूरिया आप उसमें मत डालिए। आप जिंक थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, कि जिंक बाद में भी आप डाल सकते, स्प्रे कर सकते हैं। तो DAP और पोटास जैसा हमने बताया 10 किलोग्राम DAP और पोटास भी 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम। अगर 50 फुट लंबा 50 फुट चौड़ा है तब, जिसमें आप 25 किलो करीब बीज डाले हैं, या आप जिस तरह से भी बीज डालते हैं इसके हिसाब से आप उसमें उर्वरक डाल दीजिए। बाकी नाइट्रोजन आप बिल्कुल मत डालिए। तो ये तरीका हो गया आपका। अब जब पानी दूसरे दिन आप जो हमने बताया कि निकाल दीजिए, निकालने के बाद जो है फिर आप शाम को पानी उसमें आप भर दीजिए। ये क्रिया आप जो है देखते रहिए, बदली को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए आप पानी उसमें कब डालना है कि नहीं डालना है आप देखेंगे। इस तरह से अगर करते हैं ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर को, तो आपके 8-10 दिन में जो है नर्सरी आपकी जो है लंबी हो जाएगी कुछ। और उसमें आप जो है अगर लंबी हो जाती है तो उसमें आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज़ हमने नहीं बताया बीच में, एक चीज़ और आपको करना चाहिए। जब उसमें क्यारी में आप धान का बीज आप छिटकने जा रहे हैं, उसमें आप गोबर की सड़ी हुई खाद एक बार पहले जो है आप हल्का सा पूरे नर्सरी में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव कर उसके बाद जो है आप बीज उसमें डालिए। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप बाद में जब आप सीडलिंग को हाथ से जब उखाड़ेंगे तो आसानी से उखड़ जाएगा और टूटेगा नहीं। तो इससे ये होगा कि आपकी सारी नर्सरी जो भी आप लगाए हैं वो अच्छी तरह से हाथ से उखड़ जाएगा और पूरी नर्सरी आपकी काम आ जाएगी, टूटेगी नहीं। तो ये नर्सरी के बारे में हो गया। अब बीच बीच में आप देखते रहिए कि जानवर भी इसमें कभी कभी जो है छुट्टा पशु भी आते हैं, उसको खेत में घुस से चले जाते हैं, तो उनके पैर से काफ़ी नुकसान हो जाता है। ये होगा। और दूसरी चीज़ आप उसकी देखते रहिए, नमी भी उसमें बराबर रहे और टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए कि अगर तेज़ धूप हो जाए तो आप पानी निकाल दीजिए और शाम को पानी भरिए, और सवेरे अगर टेम्परेचर हाई हो जा रहा है तो पानी निकाल दीजिए। ये क्रम आप
5 दिन 7 दिन 10 दिन तक करिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो नर्सरी आपकी कुछ ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल पानी 2 दिन 3 दिन पे 4 दिन पे पानी आप भर देंगे। आप देखेंगे आपका 20 दिन के बाद आपकी नर्सरी एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी और रुपाई के लिए आप तैयार होगी। जैसा हमने बताया है कि एक ही बार नर्सरी न डाल करके आप 5 दिन 6 दिन के अंतराल पर आप अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई 50 बीघा धान की रुपाई करता है, कोई 25 बीघा धान की रुपाई करता है, तो एक ही बार 2-1 दिन में तो रुपाई करना ही लेंगे। तो इसी क्रम में जैसे मान लीजिए हम कुछ धान 5 दिन के बाद रुपाई करते हैं, तो उस बीज को आप 5 दिन के बाद डालिए। तो इस तरह से तैयार करेंगे तो आपकी नर्सरी जो बढ़िया मिलेगी, समय से तैयार मिलेगी और आपकी जो है अब बोएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, उसकी नर्सरी बहुत अच्छी होगी। तो ये नर्सरी के बारे में आज हमने बताया है। अब हम बीज की वैरायटी, कौन कौन सी बीज वैरायटी आप लगाएंगे, मध्यम है, जल्दी तैयार होने वाली, मध्यम तैयार होने वाली, देर से तैयार होने वाली, इसके बारे में फिर मैं आपको एक वीडियो बना के जल्दी ही डालूंगा, जिससे कि आपको उससे लाभ मिलेगा। और ये आज का वीडियो हो गया। इसी के साथ आपसे मेरा आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले और इसी तरह का वीडियो आप देखते रहें। आपको नमस्कार, धन्यवाद।